हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 23 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 23 ऐप अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो 10 के अंदर दो क्वेश्चन गिवन है, तो अपन देखते हैं एक क्वेश्चन को। ठीक है ना, कौन सा बताते हैं, देखो। दोनों एक जैसे हैं, कोई से बता देते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट बता देता हूँ। ठीक है, 10th का फर्स्ट है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का पेयर गिवन है आपको। तो जो फर्स्ट है इसका, आर वेक्टर इक्वल टू आई के प्लस 2 जे प्लस 3 प्लस लेमडा इंटू आई केफ माइनस जे केफ प्लस में के केफ। ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन आपको गिवन है, आर वेक्टर इक्वल टू 2 i माइनस जे केफ माइनस के केफ प्लस म्यू इंटू माइनस आई केफ प्लस जे केफ और माइनस के केफ। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब देखो, जो बी वेक्टर वो सेम नहीं है, तो बी वेक्टर को मैं सेम बना रहा हूं। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, आर वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे केफ माइनस के केफ। इस पूरे में से माइनस को कॉमन निकाल दूं तो आई केप माइनस जे केप प्लस के केफ ये मिल जाएगा ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, 2i केफ माइनस जे केफ माइनस के केफ प्लस म्यूडेस लिख सकता हूं, है ना। कांस्टेंट है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आपने पुट किया है, लिख दीजिए कि माइनस म्यू इक्वल टू म्यूडेस। ठीक है। अब क्या करेंगे, A1 वेक्टर फाइंड आउट करो। A1 वेक्टर आई के प्लस 2 जे प्लस 3 A2 वेक्टर फाइंड आउट कर लीजिए, 2i माइनस जे माइनस के। बी वेक्टर भी फाइंड आउट कर लीजिए, आई माइनस जे प्लस में के। अब A2 माइनस A1 वेक्टर फाइंड आउट कर लो। इसमें से इसको माइनस कर दो, आई केफ, इसमें से इसको माइनस करूं तो माइनस का जे केफ, है ना, 3 जे केफ आएगा। थ्री जे केफ, इसमें से इसको माइनस करूं तो माइनस का 4 के केफ। अब A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का पैरेलल है ना, क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए आपको बी वेक्टर के साथ में। तो कितनी वैल्यू आ गई, आई केफ, जे केफ और के केफ। इस पूरे वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट है वो 1 -3 -4, फिर बी वेक्टर 1 -1 और के। ठीक है। अब R1 के रेस्पेक्ट में इसको मैं एक्सपेंड करूं तो आई केप के लिए ये 1 है भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई -3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 4, माइनस जे के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -4, तो ये +4 हो जाएगा। ऐसे ही के लिए फाइंड आउट करें तो ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 इन दोनों का मल्टीप्लाई -3, तो ये +3 हो जाएगा। यहां से वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7i केफ माइनस का 5j केफ और प्लस का 2k केफ। ठीक है। इसका मॉडुलस भी फाइंड आउट करता हूं, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मॉडुलस क्या आएगा, -7 का स्क्वायर 49 -5 का 25 और प्लस में कितना 4, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, आंसर कितना आ रहा है इसका 78/√3। अब इनको कैलकुलेट कर लीजिए, 9 5 14 और 18, यानी ये जो वैल्यू आएगी ना वो रूट के अंदर 8 और ये 7,
ये वैल्यू आएगी। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ठीक है ना, डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर के साथ में अपॉन में B वेक्टर का मॉडुलस। अब B वेक्टर ये है, इसका मैं मॉडुलस फाइंड आउट करूं तो B वेक्टर का मॉडुलस देख लीजिए कितना, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी √3। इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो इसकी वैल्यू तो है 78 रूट के अंदर, और इसकी वैल्यू है √3। इसी को मैं कंप्लीट क्या लिख सकता हूं, 78/3 का टोटल रूट आ जाएगा ये यूनिट। अब आपकी बुक के अंदर दोनों आंसर आपकी गलत है, दोनों के अंदर आप करेक्शन कर लेना, ठीक है ना। 78/3 इस पूरे पे रूट आ जाएगा, ठीक है। दोनों में आंसर थोड़ी करेक्शन आएगी, देख लेना, ठीक है ना। अब आपको कई जगह ये डॉट प्रोडक्ट किया हुआ है, ठीक है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट नहीं आएगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस आएगा, ये ध्यान रखना बस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, ठीक है। ये अब मैं फटाफट बता ही देता हूं आपको, सेकंड भी इसका थोड़ी क्या वैल्यू आएगी देखो। वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं मैं ए वेक्टर की, ठीक है ना। ए वेक्टर की वैल्यू आई केप प्लस A1 जे केप, और A2 वेक्टर 2i केप प्लस जे केप माइनस के केप, ठीक है ना। बी वेक्टर है ना, सेकंड में से आप 2 को कॉमन निकालोगे ना, तो जो बी वेक्टर आएगा 2i केप माइनस जे केप प्लस में के केप, ये आपकी वैल्यू आएगी। सबसे पहले A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, इसमें से इसको माइनस करते हैं, आई केप, इसमें से इसको माइनस करूं तो प्लस 0 जे केप, और इसमें से माइनस करोगे तो ये के केप ही आएगा, ठीक है। इसका मैं मॉडुलस फाइंड आउट करूं, वेक्टर बी का मॉडुलस कितना आएगा, 4 + 1 + 1, यानी वैल्यू आ गई √6। उसके बाद में A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर के साथ में आई केफ जे केफ के केफ, इसकी वैल्यू 1 0 -1, बी वेक्टर की वैल्यू 2 -1 + 1। चलिए R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करूं इसको तो ये 0 -1 माइनस जे के लिए 1 -2 तो ये +2, फिर प्लस के लिए -1 -0, ठीक है। तो माइनस का आई केफ प्लस माइनस ही आएगा ना, ये माइनस का 3 जे केफ और माइनस का के केफ, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहां से तो वैल्यू ज्यादा आ रही ना, दोबारा देखते हैं। बी वेक्टर 2i केप माइनस जे केप प्लस के केफ, 2i केप माइनस जे केप प्लस का के केफ, ठीक है। चलिए A2 माइनस, इसमें से इसको माइनस कर दिया, ये आ गया, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये चीज आ गई, फिर इसमें से इसको माइनस करूं 2i केप प्लस जे केप माइनस के केप, ठीक है, ये तो सही था। चलिए इसमें से इसको माइनस किया आई केप, इसमें से इसको माइनस किया 0, और ये इसमें से है ही नहीं ना, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 1 0 -1 2 -1 ये 1, इसके लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस
इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये कैंसिल आउट, ये कितना 1 और ये प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई -1, इन दोनों का 0, ये आएगा भाई, ठीक है। करेक्शन है आपकी बुक में। चलिए उसके बाद में हो गया सारा। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना। इसका मॉडुलस भी फाइंड आउट करता हूं मैं। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर के मॉडुलस निकालना है आपको। तो -1 का स्क्वायर 1, 3 का 9 और इसका 1, तो ये वैल्यू 11 आ जाएगी, ठीक है ना। ये 10 आनी चाहिए थी, हाई क्यों नहीं है, ठीक है ना। रुको एक बार, इलेवन ही आएगी भाई इसकी, ठीक है ना। चलिए अब इस पूरी वैल्यू को तो मैं यहां पे पुट कर रहा हूं 11 रूट, और इसकी वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 11 अपॉन में 6 यूनिट, ठीक है। ऐसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब अपन क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं चैप्टर का। उसमें भी 2 पोर्शन दिए, मैं एक पोर्शन में बताऊंगा और एक आप खुद करना, ठीक है। थोड़ा सा आप स्किप कर लेना वीडियो को। देखो क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट है वो पहले भी आ चुका है, उसमें थोड़ी सी करेक्शन हुई थी, यहाँ पे इसको एकदम करेक्ट निकालते हैं। देखो कौन सा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन आपका आया था, 7th वाला क्वेश्चन। थोड़ी सी पॉइंटों में वैल्यू आ रही थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे पॉइंटों में वैल्यू नहीं आएगी, एकदम एग्जैक्ट 14 आएगा। तो 11 का जो फर्स्ट है उसी को डिस्कस करता हूं, और सेकंड के अंदर है ना बता देंगे अभी थोड़ा सा। क्या निकालना, फाइंड द लाइन ऑफ सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, और फाइंड द सॉर्टेड डिस्टेंस एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। यानी आपको सॉर्टेड डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है और जो शॉर्टेस्ट लाइन है उसकी इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी। कौन सी, वेक्टर इक्वेशन। तो देखो पहले तो मैं ये लाइन ले लेता हूं, एक लाइन तो ये गिवन आपको और दूसरी लाइन आपको ये गिवन है, और ये इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये पॉइंट आपका P है और ये पॉइंट आपका Q है, ठीक है। और चलो ठीक है, अब जो फर्स्ट लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू 8 + 3 लैम्बडा इंटू में आई केफ -9 + 16 लैम्बडा इंटू में जे केफ +10 + 7 इंटू में के केफ, सॉरी लैम्बडा इंटू में के केफ। ये आपकी फर्स्ट लाइन है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूं तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, आर वेक्टर की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, आर वेक्टर की वैल्यू आएगी एक्स आई केफ, वाई जे केफ और जेड के केफ, और यहां से ये 8 आई केफ और माइनस का 9 जे केफ प्लस का 10 के केफ। ये तो हो गई ये वैल्यू। उसके बाद में लेमड़ा के साथ में वैल्यू क्या आएगी, 3 आई केफ -16 जे केफ प्लस का 7 के केफ। अब इसका ये पासिंग पॉइंट तो ये हो गया फर्स्ट लाइन का, पासिंग पॉइंट कितना है 8 -9 और 10। इस पॉइंट को मैं फाइंड आउट करूं
डायरेक्शन रेशियोज भी देख लो, ये 3 -16 और 7, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज। अब मैं इस पॉइंट को फाइंड आउट करूं, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू यही आएगी, ठीक है ना, सोल्व करके देख लेना। 8 प्लस में 3 लैम्बडा। वाई की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 9 -16 लैम्बडा। जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 10 + 7 लैम्बडा, है ना, इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखा है। और देख लो यहाँ से भी -9 और -16 के साथ लैम्बडा है, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब ये जो लाइन है किसका आ गया, L1 के लिए आ गई है। अब ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। इसके लिए दूसरी लाइन देखो, आर वेक्टर इक्वल टू, दूसरी लाइन की मैं बात करूं तो दूसरी लाइन है आपकी 15 आई केफ प्लस में 29 जे केफ प्लस में 5 के केफ प्लस में म्यू इंटू 3 आई केफ प्लस 8 जे केफ -5 के केफ। अब यहां से मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं तो इसको आप कर सकते हो ना, चलो मैं लिख देता हूं, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के इक्वल टू 15 और ये 15 + 3 म्यू, ठीक है ना, 15 + 3 म्यू, 15 है ना, ये 15 है, चलिए, और आई केफ प्लस 29 + 8 म्यू इंटू जे केफ प्लस 5 - 5 म्यू इंटू के केफ। अब यहां से ये इक्वेशन में पहले तो पासिंग पॉइंट देख लो, इसका इसका जो पासिंग पॉइंट है ये रहा, कितना है, L2 के लिए 15 29 और 5, और उसके बाद में ये जो पॉइंट है आपका ये कितना है, डायरेक्शन रेशियोज 3 8 और -5, ठीक है। ये जो P पॉइंट है वो यही है, P पॉइंट कितना है, 8 प्लस में 3 लैम्बडा -9 -16 लैम्बडा, 10 + 7 लैम्बडा, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो कितना है, निकालते हैं, ठीक है। चलिए कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आ गई 15 + 3 म्यू, इक्वेशन नंबर 4। y की वैल्यू 29 + 8 म्यू, इक्वेशन नंबर 5। z की वैल्यू 5 - 5 म्यू, इक्वेशन नंबर 6। चलिए अब ये तो पॉइंट आ गया, मैं लिख भी देता हूं इसको, 15 प्लस में 3 म्यू, 29 + 8 म्यू, 5 - 5 म्यू, ठीक है ना। अब ये जो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज वो फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पी क्यू। इसके मैं डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करूं तो इसमें से ये माइनस करते जाओ कि 15 माइनस +3 म्यू, इसमें से इसको माइनस करूं तो माइनस का 8 -3 लैम्बडा, 29 + 8 म्यू, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो +9 और प्लस का 16 लैम्बडा, 5 - 5 म्यू -10 -7 लैम्बडा। यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 7 + 3 म्यू -3 लैम्बडा, ये 38 प्लस में 8 म्यू प्लस 16 लैम्बडा, -5 - 5 म्यू
-7 लैम्बडा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब जो लाइन L1 है, जो PQ लाइन बोल दो, वो L1 पे परपेंडिकुलर है, तो A1 प्लस इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन आएगी, दोनों में अप्लाई करेंगे अपन। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई इसके डायरेक्शन रेशियोज के साथ कर दीजिए, तो 3 का मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 म्यू -3 लैम्बडा, उसके बाद -16 का मल्टीप्लाई 38 प्लस 8 म्यू प्लस 16 लैम्बडा, उसके बाद में +7 -5 म्यू -7 लैम्बडा इक्वल टू 0। अब कैलकुलेशन करता हूं, देखो जो डायरेक्ट हो रही है वो तो कर देता हूं। ये कितना है 21 प्लस 9 म्यू -9 लैम्बडा -16 का मल्टीप्लाई करते हैं, 16 का मल्टीप्लाई 38 के साथ में, तो ये माइनस का 608, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ में करूं तो 128 म्यू, और ये स्क्वायर ही कर दो, 256 लैम्बडा -35 म्यू और माइनस का 49 लैम्बडा इक्वल टू 0, ठीक है। अब म्यू वाली वैल्यू देखो 9 म्यू, ठीक है, और ये माइनस का 128, फिर ये माइनस का 35, ठीक है, ये वैल्यू आ गई माइनस का 154 म्यू। अब लैम्बडा की वैल्यू -9, ठीक है ना, और माइनस का 25 256, और ये माइनस का 49, ये वैल्यू आएगी माइनस का 314 लैम्बडा। अब कांस्टेंट वैल्यू 21 माइनस का 608, फिर माइनस का 35, ये वैल्यू आएगी माइनस की 622 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को आप -2 से डिवाइड करो, तो -2 से मैं इसको डिवाइड करूं, ठीक है ना, तो ये आएगा आपका 7 और 7 म्यू, और प्लस का ये आएगा आपका 1 5 7 लैम्बडा, और ये आएगा प्लस का 3 1 1 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 7 नंबर की, ठीक है। अब PQ परपेंडिकुलर कर दो L2 पे, PQ परपेंडिकुलर कर दीजिए L2 पे करें तो यहाँ पे 3 इंटू 7 प्लस 3 म्यू -3 लैम्बडा, और प्लस का 8 इंटू 38 प्लस 8 म्यू प्लस 16 लैम्बडा, उसके बाद में -5 के साथ में -5 म्यू -7 लैम्बडा इक्वल टू 0। इसी को मैं लिख सकता हूँ 21 प्लस 9 म्यू माइनस का 9 लैम्बडा प्लस 38 का मल्टीप्लाई 8 के साथ में 304 प्लस 64 म्यू प्लस 128 लैम्बडा प्लस का 25 म्यू और प्लस का 35 लैम्बडा इक्वल टू 0। अब म्यू वाली वैल्यू देखो, एक तो ये रही, एक ये रही, और एक ये रही, सारी प्लस किया तो 9 प्लस 64 प्लस 25, यहां से वैल्यू आएगी 98 म्यू, ठीक है। अब लैम्बडा की वैल्यू -9, उसके बाद में प्लस का 128 प्लस का 35, ये वैल्यू आएगी आपकी प्लस का 154 लैम्बडा। अब कांस्टेंट वैल्यू देखो 21 प्लस में
304 प्लस में 25, ये वैल्यू है आपकी 350, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, 2 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 49 म्यू, प्लस इसको 2 से डिवाइड करूँ तो 77 लेमड़ा, इसको डिवाइड करूँ तो 175 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 8। अब देखो इक्वेशन नंबर 7 को तो आपको मल्टीप्लाई करना है 49 से, और इक्वेशन नंबर 8 को मल्टीप्लाई करना है 77 से। तो इसको मैं 49 से मल्टीप्लाई करूं तो 49 से आप मल्टीप्लाई कर दो 77 को, तो ये वैल्यू तो आ गई 3773, ठीक है, 49 से कर रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद में 157 का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ये वैल्यू आएगी म्यू प्लस 7693 लेमड़ा, और नेक्स्ट है 311 का मल्टीप्लाई करवाएं तो ये वैल्यू आएगी प्लस का 15,239 इक्वल टू 0। अब इसको मैं 77 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, 77 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये वैल्यू आएगी 3773 म्यू, प्लस इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 77 इंटू में 77, तो ये वैल्यू आएगी 5929 लेमड़ा, और इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊं कितना है 175, तो ये आएगा 13,475 इक्वल टू 0। क्या करना है, माइनस करवाना है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये तो कैंसिल आउट, ठीक है, ये तो वैल्यू हो गई कैंसिल आउट। अब 7693 में से आप माइनस करो 5929 को, तो वैल्यू आ गई प्लस का 1764 लेमड़ा, ठीक है ना, कितनी वैल्यू आ गई 1764 लेमड़ा। फिर प्लस, ठीक है ना, प्लस का आएगा प्लस 15,239 में से माइनस कर दो 13,475 को, ये वैल्यू आ गई 1764 इक्वल टू 0। देखो लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, कैलकुलेट कर लेना, लेमड़ा की वैल्यू -1 आएगी। अब इस लेमड़ा की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, पुट लेमड़ा इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 7 के अंदर। यहां पे मैं पुट करूं तो 77 म्यू माइनस का 157 प्लस का इक्वल टू 0 कर दो, -157 को, तो 77 म्यू प्लस का 154 इक्वल टू 0, यहां से कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ गई लेमड़ा म्यू की -2, ये लीजिए, यानी आपने म्यू और लेमड़ा की वैल्यू निकाल दी। अब म्यू और लेमड़ा की वैल्यू आपको पुट करनी है पहले तो यहां पे, मैं थोड़ा थोड़ा रब कर रहा हूं, ठीक है ना, पहले तो यहां पे किसकी वैल्यू पुट करनी है आपको, यहां पे पुट लेमड़ा की वैल्यू, ठीक है ना, पुट लेमड़ा इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में, तो x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, पुट करते ही -1 पुट करो 5 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, -1 पुट करो 16 - 9, ठीक है ना 7,
16 माइनस 9 7, यहाँ पे पुट करते ही जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यानी ये जो पॉइंट है ना वो 5 7 और 3 आ गया। चलिए नेक्स्ट देखो, यहां पे मैं पुट करूं, पुट म्यू इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 4 5 और 6। पुट करेंगे तो x की वैल्यू तो 15 माइनस 6 कितना, 16, 15 माइनस 6 नहीं सॉरी, हाँ 6 कितना, 6 है ना, 6 9 आ गया, कोमा y की वैल्यू 29 में से आप 16 को माइनस कर दो, 29 में से 16 को माइनस करोगे तो ये 13 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे -2, जेड की वैल्यू 15 आ गई। यानी ये जो पॉइंट है ना वो आ गया 9 13 और 15। अब डिस्टेंस में फाइंड आउट करूं तो वैसे करेंगे तो लेंथी बन जाएगा। अब पॉइंट तो आ गया, तो डिस्टेंस, शॉर्टेड डिस्टेंस यानी डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू रूट ऑफ, फॉर्मूला जानते ही हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो ये एक पॉइंट ले लो आप, x1 y1 और z1, ये x2 y2 और z2, इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 13 माइनस 7 का होल स्क्वायर और 15 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कितनी वैल्यू आ गई, 4 का स्क्वायर 16, यहां से 6 का स्क्वायर 36 और यहां से 12 का स्क्वायर 144। तो रूट ऑफ ये कितना, 16 6 4 7 8 और एक 9 और ये 1, कितना आ जाएगा, 14 यूनिट आ जाएगा। ठीक है ना, तो जो वो आंसर था ना उसमें करेक्ट ही आएगा 14 यूनिट, आप देख लेना। ठीक है ना, 8वां था ना वो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 का जो सेकंड पार्ट है उसी को भी आपको करना है। वहां पे लेमडा की वैल्यू भी 0 आएगी और म्यू की वैल्यू भी 0 आएगी। सिंपल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना कैलकुलेशन नहीं है उसके अंदर, आराम से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है ना, आप वीडियो को लाइक शेयर जितना हो सके उतना अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए, और नेक्स्ट चैप्टर अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।